आज परिमाप के बारे में जानेंगे, यानी कि पैरामीटर क्या होता है, इसको किसी त्रिभुज में कैसे निकाला जाता है, चतुर्भुज में कैसे निकाला जाता है, सर्कल या वृत्त में कैसे निकाला जाता है। इस परिमाप को देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं और इसके क्या क्या नियम हैं, और इसी के द्वारा जब फार्मूले बनते हैं तब कैसे फार्मूले बनते हैं। आइए परिमाप के बारे में जानते हैं। क्या होता है परिमाप? व्हाट इज ए पैरामीटर? यदि मान लो कोई त्रिभुज हमारे सामने दे रखा है, इस त्रिभुज का पैरामीटर निकालिए और इस त्रिभुज में हमें 5, 4 और 3 दे रखे, तो हमें इसका परिमाप या पैरामीटर निकालने के लिए हम इसका फार्मूला करेंगे ABC। तो हम क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा परिमाप निकल जाएगा। जैसे AB प्लस BC प्लस AC, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। अब मान लो AB हमारा 7 है और BC हमारा 4 है और AC हमारा 3 है, तो उनको जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। परिमाप त्रिभुज को। अगर इसी प्रकार अगर हमें चतुर्भुज दे रखा है तो चतुर्भुज ये हमने चतुर्भुज, यह ABC और D, इसका हमें चतुर्भुज ज्ञात करना है, तो हम भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या AB चतुर्भुज AB BC और CD प्लस AD, अब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा ये चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास राइट एंगल या एक आयत है तो इसका भी हम परिमाप इसी तरह निकाल सकते हैं। देखिए राइट एंगल कैसे निकाला जाता है। ये हमारा राइट एंगल है, इसकी भुजाएं, इसका कोण 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार ये है, इसका भी ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसका निकालेंगे तो ये भी इसी प्रकार से होता है। मान लो हमारे पास इसको मान लिया हमने L, इसको मान लिया B, तो हम इसका भी आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं। A, B, C और D, यानी कि हमारे पास क्या होगा, AB जमा BC जमा CD प्लस AD। अब इसमें हमने AB हमारा L है और BC हमारा B है और CD हमारा ये भी L होगा और ये भी B होगा। ये हमारा L है और ये हमारा B है। तो अब यहाँ पर देखें तो L और L 2 बार आ रहा है, तो 2L जमा 2B आ रहा है हमारा 2B, तो इसमें से हमने 2 बाहर निकाल लिया
तो हमारे पास क्या बचा L प्लस B। तो ये हमारा चतुर्भुज का निकालने का फार्मूला बन गया। इसी प्रकार अगर हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो उसका भी फार्मूला इसी प्रकार से बन जाएगा। देखते हैं, मान लो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। इनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इनको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी सी और डी। मान लो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ये वर्ग का परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ए भी हमारा ए है, बी सी भी ए है और सी डी भी ए है और ए डी भी ए है। तो यानी कि 4a को हम साइड मान लेते हैं, यानी 4 गुणा साइड। यानी कि हमारे पास अभी तक जो भी समझ में आया है कि यह है कि अगर हम इसके चारों दीवारों को जोड़ दिया जाए तो हमारे सामने परिमाप निकल जाता है। आइए एक वृत्त का परिमाप देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास ये वृत्त है, बीच का सेंटर पॉइंट O है और ये हमारा R है। तो इसका फार्मूला क्या होता है परिमाप निकालने का? 2 पाई R। अगर इसको आधा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? ये वो है और ये आधा है, तो यानी कि ये हो गया 1/2 गुणा 2 पाई R। यानी कि इसको आधे से आधा काट दिया तो हमारे पास क्या बच गया? खाली पाई R। और इसी प्रकार किसी हमारे सामने इस तरह का वृत्त आ जाए या सर्कल आ जाए, इसको A मान लो, इसे B मान लो, तो ये हमारे पास O हो गया, ये हो गया R, ये भी R हो गया। तो हम ऐसे समय में क्या करेंगे? तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1/2 गुणा 2 पाई R और ये पूरा इसको प्लस AB कर देंगे। AB करने पर क्या आ गया हमारे पास? इसको कर दिया पाई R प्लस 2 1 R ये 1 R ये 2 R आ गया। तो यह हमारे पास फार्मूला निकल जाता है। अतः आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।